Well, students, I am Satsanga Singh from Kamalamal Saraswati Shishu Vidya Mandir, Hariraj, Bihar. In this class, we are going to discuss about viewing the presentation. After creating a presentation, we can view it or display it in different formats of view, such as normal view, slide sorter view, notes view and slide show view. तो स्लाइड को क्रिएट करने के बाद, जनरेट करने के बाद व्यूअर या डेवलपर चाहते हैं कि हम स्लाइड को देखें कि हमारा स्लाइड किस रूप में दिखता है। तो स्लाइड को हम विभिन्न तरह से देख सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल व्यू में, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स व्यू और स्लाइड शो व्यू। आइए आपको बारी बारी से मैं सारे व्यू के बारे में बता रहा हूं, किस व्यू में स्लाइड हमारा किस टाइप से दिखता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल आउट नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू डिस्प्ले द स्लाइड्स ऑफ ए प्रेजेंटेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। नॉर्मल व्यू में जो हमारा स्लाइड है, जो भी प्रेजेंटेशन है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म यानी प्रमाणिक रूप में दिखता है। जिस टाइप जैसा स्लाइड बनता है ठीक उसी रूप में हूबहू प्रदर्शित होता है। तो नॉर्मल व्यू में हमारा स्लाइड स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखता है। टू व्यू द प्रेजेंटेशन इन नॉर्मल व्यू, क्लिक ऑन द नॉर्मल टैब फ्रॉम वर्क स्पेस एरिया। नॉर्मल व्यू में प्रेजेंटेशन को देखने के लिए हम वर्क स्पेस एरिया से नॉर्मल टैब पे क्लिक करते हैं तो हमारा प्रेजेंटेशन नॉर्मल व्यू यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखता है। नाउ आई टेल अबाउट स्लाइड सॉर्टर व्यू। Slide sorter view display all the slides of a presentation in a small sizes together in the same window screen. तो स्लाइड सॉर्टर व्यू में जितने प्रेजेंटेशन बनते हैं सभी एक साथ एक स्क्रीन में छोटे आकार में दिखते हैं। तो सारे स्लाइड जितने हम बनाए हैं चाहते हैं कि एक साथ हम सभी स्लाइड को एक स्क्रीन में देख ले कि हमारा स्लाइड का प्रारूप कैसा, लेआउट कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसके लिए हम स्लाइड सॉर्टर व्यू का यूज करते हैं। इट इज यूजफुल फॉर रीअरेंजिंग, कॉपीइंग और डिलीटिंग द स्लाइड्स। इसका हम यूज करते हैं कि स्लाइड को रीअरेंज करना है, सजाना है, फिर से उसे कॉपी करना है, एक जगह से दूसरे जगह कॉपी करना है या डिलीट करना है स्लाइड को। तो हम सभी स्लाइड को एक साथ देखकर अपना रीअरेंज, डिलीशन या अपडेशन या कॉपिंग का वर्क कर सकते हैं। टू व्यू स्लाइड्स इन ए स्लाइड सॉर्टर व्यू, क्लिक ऑन द स्लाइड सॉर्टर टैब फ्रॉम द वर्क स्पेस एरिया। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू में स्लाइड को देखने के लिए वर्क स्पेस एरिया से हम स्लाइड सॉर्टर टैब पे जब क्लिक करेंगे तो हमारा स्लाइड सॉर्टर व्यू में दिखेगा, यानी छोटे छोटे रूप में सारे जो स्लाइड्स बने होते हैं एक स्क्रीन में दिखेंगे। Now I tell about notes view. Notes view is the small representation of the slide with the explanatory notes. तो notes view में सारे स्लाइड को हम छोटे रूप में देखते हैं और उसमें छोटा छोटा डिस्क्रिप्शन भी उसका रहता है। To view slide in notes view, click on the notes tab from workspace area. Now I tell out slide show. After creating the presentation, it can be properly and sequentially viewed with the help of slide show. प्रेजेंटेशन बनाने के बाद हम इसको एक सीक्वेंस में एकदम प्रॉपर वे में स्लाइड शो की हेल्प से देख सकते हैं। दिस व्यू डिस्प्ले द प्रेजेंटेशन by showing all the slides one after another. इस व्यू में हम स्लाइड को एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा एक खास इंटरवल के आधार पर देख सकते हैं। टू रन स्लाइड शो, प्रेस F5 की फ्रॉम द स्लाइड कीबोर्ड। तो स्लाइड शो व्यू को रन करने के लिए हम F5 की जब प्रेस करते हैं तो हमारा स्लाइड रन होने लगते हैं। एक के बाद दूसरा पेज, दूसरा के बाद तीसरा स्लाइड
ऐसे आते जाते हैं, खास इंटरवल पे स्क्रीन पर आते हैं और फिर वो अगला आता है, फिर अगला कुछ देर के बाद वो रिमूव होकर फिर नेक्स्ट आता है। इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट को बहुत ही अच्छा ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं, अपने इंफॉर्मेशन को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए हम लोग Ctrl+S या फाइल में जाकर सेव या सेव एज ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, प्रेजेंटेशन का नाम टाइप करते हैं, उसका लोकेशन, और जब भी फाइल का नाम देते हैं उसका एक्सटेंशन होता है .pptx। तो कुछ नोट्स हैं, ऑल इम्प्रेस फाइल है एक्सटेंशन है .odp। जो भी हम फाइल इम्प्रेस में बनाएंगे प्रेजेंटेशन, उसका एक्सटेंशन होगा .odp। एक्सटेंशन में मतलब फाइल को जब सेव करते हैं तो एक फाइल नाम देते हैं और एक ग्रुपिंग का नाम odp होगा। ये इम्प्रेस में एक्सटेंशन नेम से ग्रुपिंग का पता चलता है कि वह फाइल किस ग्रुप का है। Whereas all in presentation PowerPoint 2007 and 2008 has file extension as .pptx। तो PowerPoint में जो फाइल हम 2007 या 2010 में सेव करेंगे उसका एक्सटेंशन नेम होगा .pptx। सेव करेंगे तो अगर नाम उसका हम फाइल के एप्पल रखते हैं तो apple.pptx, अगर abc रखते हैं तो abc.pptx। तो ये एक्सटेंशन नेम होता है जिससे फाइल की ग्रुपिंग का पता चलता है कि उसकी किस ग्रुप का फाइल है। When we want to exit from PowerPoint presentation, press Alt+F4 key from the keyboard or click on close button from the टाइपिंग। तो इस तरह से आप जो भी आज प्रेजेंटेशन के व्यू करने के लिए 4 टाइप्स के व्यू आपको बताया गया है, इनको अपने कॉपी में नोट करेंगे। प्रेजेंटेशन को सेव करने का जो शॉर्टकट की बताया गया Ctrl+S, इसको नोट करेंगे। इसको एग्जिट करने का Alt+F4 बताया गया, इसको नोट करेंगे। इसके मेथड्स को नोट करके याद करेंगे, प्रिपेयर करेंगे। आज के अच्छा का समापन यही होता है। धन्यवाद, नमस्कार।